खाने के लिए तो इंडस्ट्री दिग्गजे लड़ जाते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बर्थडे मनाते तो उनकर केक कटिए, उनकर केक कटिए, भाई भाई भाई, कोई एग्रीमेंट नहीं है भैया। जब ये दिल मिल जाए ना फिर एक ही जगह दोनों अहन सन गहन सन। एक ही चीज़ बताऊँगा, आप अच्छे गाते हैं गोलू राजा जी, आप किसी लड़की को सम्मान दीजिए। देखिए इशारा तो हर कोई करता है, अब आप भी करती हैं, अब आप भी कुछ बोलती हैं, तो आप जब आप मजाक करती हैं तो वो कर दिए तो कौन गलत है। मर्द डांसर ही बोल दी कि देख ये गायकवा आ गया है, गवैया आ गया, तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं, आप भी चाहते कि हमको कोई इज्जत से नाम ले गायक। आप गाते अच्छा हैं, ये अच्छी बात है, मन सबसे बढ़िया आप ही गाते हैं, ये गलत बात। देखे है ना तो बार बार गाते हैं कि बिना छिले बस बात हंसी बलमुआ तरह में, तो क्या वो गाना के बोलिए उनको कसम खाने की चढ़ा का आवत हो से हमारा तो महुआ है ये। सो अभी हम हैं ट्यून स्टूडियो के अंदर और हमारे साथ जुड़े हैं एक भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भोजपुरी पर हो रहे दिन प्रतिदिन विवाद पर इनका क्या कहना है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको भी शुभकामना, और जो भी हम आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो दिल से प्रणाम बिट्टू मिश्रा की तरफ से। हम थोड़ा सा बैठ जाएं? हाँ आइए बैठिए। सो दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे भोजपुरी के सिंगर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बिट्टू मिश्रा हुआ। आपसे एक बार पहले भी मिल चुके हैं? जी हाँ, मिले तो हैं आप। एक पहला भी इनका इंटरव्यू हमने लिया था, तो उसको इस चैनल पे हमने चढ़ाया, जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो प्रश्न है कि कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले आपके भोजपुरी के 2 सुपरस्टार यानी एक गायिका और एक गायक जिनका नाम है गोलू राजा और अनुपमा यादव, जो कि भोजपुरी स्टेज पर खुले मंच पर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, खुले मंच पर वो लोग कैसे गाली गलौज कर रहा है, एक तरह से वो गाली गलौज हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं क्लियर कि एक कलाकार जब प्रोग्राम करता है तो वो नोक झोंक एक प्रोग्राम में होना चाहिए, होते रहता है, मगर जिस तरीक़ा से हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था। और इस पर अगर मैं दोनों पक्ष से बोलूँगा तो कहीं ना कहीं गोलू राजा जी का थोड़ा सा गलत है कि आप किसी सिंगर को, प्रश्न में वीडियो को देखा था कि उसमें फोर्स आपको नहीं करना चाहिए था कि आप पूर्वी गाइए। गोलू राजा कह रहे हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस में सबसे पहला स्थान मेरा है, उसके बाद ही कोई नीचे है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो फिर घमंड हो गया। ये चीज़ वीडियो में उन्होंने बोला है, आप भी सुने होंगे, आप भी देखे होंगे। नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि ये जो है अगर बोले भी होंगे तो ये घमंड है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक से अच्छे गाने वाले गायक हैं जो कि मार्केट में अभी घूम रहे हैं, जिनका प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो ये घमंड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आप गाते अच्छा हैं, ये अच्छी बात है, मतलब सबसे बढ़िया आप ही गाते हैं, ये गलत बात। अनुपमा यादव ने अपने लाइव में कहा कि एक डांसर को उन्होंने अशब्द तरीका से, जो कि वो मतलब अपने मुंह से कह नहीं सकती हैं लाइव में, तो आप समझ सकते हैं कितना गंदा वर्ड होगा। अच्छा वर्ड होता तो वो बोल देती, तो उस तरीका से उन्होंने एक नर्तिका के साथ मतलब व्यवहार किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी गायक हो जो भी प्रोग्राम करते हैं या करती हैं, तो उनको सबसे पहले बता दूं कि प्रोग्राम एक गायक के करने से नहीं होता। वो कलाकार, एक गायक के पीछे कहीं ना कहीं बजाने वाले म्यूजिशियन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हमारे ऑडियंस होते हैं, डांसर होती है, तो कोरस होता है सॉरी, एंकर होते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे टीम लोग उस पर काम करते हैं। और अगर आप किसी से इस तरीक़ा से बात करते तो ये कहीं से शोभता नहीं है। और आपको कोई स्टेज पे चढ़ते देरी अगर डांसर ही बोल दी कि देख ये गायकवा आ गया है, गवैया आ गया, तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं, आप भी चाहते कि हमको कोई इज्जत से नाम ले गायक। उन्होंने कहा कि गोलू राजा जी स्टेज पर हमको ये बोले कि आज है 5 के और चल जी है, ऐसे करके उन्होंने इशारा किया। ये मतलब देखिए इशारा तो हर कोई करता है, अब आप भी करती हैं, अब आप भी कुछ बोलती हैं, तो आप जब आप मजाक करती हैं तो वो कर दिए तो कौन गलत है? मगर देखिए जहाँ आपको गलत बोला मैं तो बोला गोलू राजा जी गलत किए, मगर ये कोई बात नहीं हुआ। अब हर कोई बोलता है, ऐसा थोड़ी है कि एक गोलू राजा ही बोलते हैं, हर कोई प्रोग्राम में बोलता है। हम नहीं बोलते हैं, पवन भैया नहीं बोलते, सब कोई बोलता है, नॉर्मल है ये सब। एक चीज़ और हमने न्यूज में देखा है अपने यूट्यूब पर कि एक सिंगर है हमारे जो मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं, संतोष रेणु, उन्होंने कहा कि अनुपमा यादव को क्या है कि यादव समाज से ही निकाल दिया गया है। देखिए आप जिसका नाम लिए हैं तो हम, देखिए सबसे पहले बात कि हम कचरा उचरा का नाम अपना मुंह से नहीं लेते हैं। मतलब आप नहीं जानते संतोष रेणु कौन है? ना, तो हम सही में नहीं जानते, क्योंकि आज तो हम गाने नहीं सुने। अब एक दो को वीडियो देख लिए होंगे, धोखा से के देख रहे। अभी भी हम स्टूडियो में काम हो रहा है, हमारे भैया अभिषेक भैया बैठे हुए हैं, जो हम पे इतना फोकस करते, इतना मेहनत करते, गार्जियन की तरह हमें, माने जो होता है, जब से इंडस्ट्री में आए, जब से भैया का आशीर्वाद प्यार मिला है। कह रहा भैया से भी परिचय कीजिएगा। तब इस मुद्दे पे पहले हम आपको बता दें, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पूरा यूट्यूब पे मैं दिखा दीजिए कि पूरा यादव समाज, किसी का भी कोई ऐसा वीडियो हो जो बोले हो कि अनुपमा यादव को हम यादव समाज से स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात,
सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, अनुपमा यादव को एक यादव समाज से नहीं, पूरी समाज से प्यार मिलता है, चाहे वो किसी भी समाज का, वो किसी भी समाज का हो, हर समाज से प्यार मिलता है अनुपमा यादव को, एक यादव समाज से ही नहीं। और तीसरी बात ये बता दूं कि लड़की का कोई जात नहीं होता। मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से और चैनल के माध्यम से बता दूं कि लड़की का कोई जात नहीं होता। आप पूछिए कैसे, आप पहले पूछिए। हाँ। कैसे लड़की का कोई जात नहीं होता, बताइए। आपको पता है? बताइए। आपको पता है? ये नहीं, हमको नहीं पता है, आप हम बता रहे हैं, लड़की का जात नहीं होता। पूछिए क्यों? कोई निम्न स्तर की लड़की हो, किसी भी कास्ट की हो, हाँ, और जो है अगर उस पर थोड़ा बीप मार दीजिएगा आप। मार देंगे, हाँ, बोलिए ना। क्योंकि लोग उसको भी मुद्दा बना लेते हैं। मैं बोल दिया निम्न स्तर ना, तो लोग उसको कंट्रोवर्सी कर देते हैं, तो मैं गलत बोल दिया, इसलिए मैं सॉरी बोल दिया। मैंने हाँ, अन्य किसी भी कास्ट की लड़की हो, ठीक है, उससे मैं शादी कर लेता हूँ। लड़की कौन जात की होगी? वो तो आप जिस कास्ट के होंगे उसी कास्ट की होगी। बस समझ गए? तो लड़का के घर में लड़की गई तो उस लड़का वाले के कास्ट में हो गई, समझ गए ना? ये तो मतलब सृष्टि का वो है, संरचना तो लड़की का कोई जात नहीं होता है। दूसरी बात, लड़की समाज की बेटी होती है। वो तो है। हाँ, बिहार की बेटी होती है, वो भी है। जिस समाज में पल जाए ना लड़की, उस समाज की बेटी हो जाती है। जिस कुल में चले जाए ना, उस कुल की बहू और बेटी हो जाती है। लड़की का कोई जात पात नहीं होता है। ये जब तो कुंवारी है तो एक टाइटल लगा हुआ है, फलना चिलना, ये सब कुछ नहीं है। जिस कास्ट से जिस घर में शादी हो जाए, उसी की वो बहुआ बेटिया में सब चीज़ उसी संस्कार में ढल जाती है। ये सब जो कर रहा है कचरा है, उसको क्या कीजिए कि मेरा कहना मानिए तो मेरे तरफ से जब जाइएगा कभी मिलेगा तो 5 रुपये के बिस्कुट खरीद के देंगे। आप बोलिएगा कि खाते रहो, आप पचाते रहो दम। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा और सवाल हम करेंगे कि इस तरह का जो दिन प्रतिदिन विवाद हो रहा है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपसे बात किया था इसके बारे में, तो ये कब रुकेगा? रुकेगा ना, हम बता रहे हैं ना। मीडिया वाले किसी सिंगर का इंटरव्यू मत लीजिए, विवादित सिंगर को हटा दीजिए एकदम, इंटरव्यू मत लीजिए, प्रमोटे मत कीजिए। चीज़ और कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सारे लोग लाइव आते हैं, जैसे कि अनुपमा यादव ने भी आकर के अपना पूरा बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम उनके साथ प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो उसको क्या मतलब, क्या हम कहेंगे उसको, बताइए। भैया देखिए, हम बता दे रहे हैं, जो कोई बोल देता है ना कि हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं है भैया। जब ये दिल मिल जाए ना, फिर एक ही जगह दोनों अहन सन गहन सन खूब मैंने जितना कलाकार बड़े सब आपस में बड़े ऐसे ही दिखावा खातिर। हाँ, दिखाने के लिए तो इंडस्ट्री दिग्गज लड़ जाते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बर्थडे मनाते तो उनकर केक कटिए, उनकर केक कटिए, भाई भाई भाई, बस। मैंने बर्थडे में भाई भाई, स्टेज पर सब मतलब समाज के बाटे वाला काम चलता। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब करीब है। और हाँ, जिसको ऐसा लगता है तो मस्त एक ही चीज़ बताऊंगा, आप अच्छे गाते हैं गोलू राजा जी, आप किसी लड़की को सम्मान दीजिए। और लड़की कहीं ना कहीं एक लक्ष्मी का रूप होती है, और हमारी बिहार की या समाज की नहीं, कहीं ना कहीं हमारी देश की नारी, और नारी को हर हमेशा सम्मान कीजिए। अगर उसको नहीं भी आता है पूर्वी, चाहे दीपचंदी, चाहे कोई भी, उन्होंने पूर्वी गाने के लिए भी लड़की कोई भी राग का गाना हो तो। लेकिन चंदन यादव जो वहाँ पे सिंगर स्टेज पर खड़ा थे, उन्होंने कहा कि लड़की को पूर्वी गाने का कोई मतलब तुकमंदी नहीं बनता है कि आप लड़की से बोले कि पूर्वी गाए। देखिए फिर आप क्वेश्चन घूम गया। क्वेश्चन घूमा नहीं, चंदन यादव ने कहा स्टेज पर, हमने उनका वीडियो देखा है कि गोलू राजा जी, अनुपमा यादव एक लड़की है, और आप लड़की को ये ना बोले कि वो पूर्वी गाए। पूर्वी हो, दीपचंदी हो, भैरवी हो, कोई भी राग का गाना हो, मैं जैसे कहने का मतलब मेरा ये हो, संगीत, अगर आप संगीत में अगर अपने आप को गायिका और गायक बोलते हैं तो इसमें ये नहीं है कि हम जो है खाली फोके गाएंगे, हम खाली यही गाएंगे, हम यही गाएंगे। आप सिंगर है, सब चीज़ आपको आना चाहिए। मगर हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो कि अनुपमा यादव एक बात बोली थी कि हमको जब ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन किया, चाहे हमको बुलाते हैं प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पर ये डिमांड नहीं होता है कि अनुपमा आपको जो है 4 गो पूर्वी गाना पड़ेगा, 4 गो सोहर गाना पड़ेगा। हमारा कहना ही तो हम प्रोग्राम ना बुक करें। मगर आप बुला के किसी इस तरीक़ा से किसी को आपको कहने का कोई हक नहीं है। किसी सिंगर को किस सिंगर का बेइज्जती करने का कोई हक नहीं, ये आपका हक नहीं है, वो भी ऑन द स्टेज। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर पब्लिक डिमांड करता है ना कि हाँ अनुपमा, चाहे फलना, जो उसको बोलना, ऑडियंस तो कुछ भी बोल सकता है। ऑडियंस तो बोल ही नहीं रहा था ना कि उसको क्या गाना है। हाँ, ऑडियंस अगर बोलता है कि हाँ पूर्वी गावा, उसके बाद अगर वो नहीं गाती ना, तो मानते कि ये ऑडियंस तो कुछ भी कर सकती है। मगर आप बोल रहे हैं तो ये गलत है। मैं इससे खुश नहीं हूँ। आप अच्छे हैं, भाई मानते हैं, सॉरी बहन मानते हैं, तो पर्सनली फ़ोन कर लेते कि बाबू या बहन आप अच्छी गाती हो, बैक स्टेज बात कर लेते। हाँ, 2-4-10 गाना आप ये लीजिए, एक इसको तैयारी कर। नहीं, वो गोलू राजा जी ये भी बोले हैं कि अनुपमा यादव के पास गाना का कलेक्शन ही नहीं है। 4-5 गाना है जो हमेशा वो गाती रहती है, और इससे ज़्यादा कुछ गाती ही नहीं। अरे गाना का कलेक्शन नहीं होता है भाई। देखिए, सब आप गोलू राजा जी गाती, आज के बाद वो स्टेज के बाद कहीं गाएंगे, हर स्टेज में तू गाना वो गाइबे करते, सबका एक अपना अपना होता है। लेकिन वो मतलब दूसरे पर इतना कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? देखिए, पाप मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है भैया। देखिए, घमंड भगवान का ही भोजन है। अनुपमा यादव ने यह भी कहा कि गोलू राजा जी बैक स्टेज कुछ चढ़ा कर आते हैं। वो कौची चढ़ा कर आते हैं ये बताइए।
उन्होंने कहा है कि जो गोलू राजा हैं वो बैक स्टेज अपना चढ़ा कर आते हैं, इसको हम बोल नहीं ये सकते। चढ़ा का बात हुई हमारा महुआ कहानी महुआ है ये। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इसी तरह का और सारा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी मिलवाते हैं इस ट्यून स्टूडियो के ऑनर से, जो कि यहाँ पे बहुत सारा फिल्म का भी डबिंग हुआ है शायद। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिल्म का भी काम होता है और मैं कंटिन्यूटी जो हूँ टीन स्टूडियो से ही गा रहा हूँ। अच्छा, गा रहा था और गाऊंगा जब मतलब तक। शुरू से आप यहीं पे गाते हैं? हाँ, 100 में से मेरा मान लीजिए कि 85 गाना यहीं से होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होता है वो बहुत ही शानदार होता है, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग। देखिए, शानदार नहीं होता है, शानदार से भी कोई बड़ा शब्द हो ना, अच्छा। वो होता है जहाँ से ये मिलता है, दिल मिलता है। हाँ, शानदार का मतलब है कि शर्ट पहने हुए बहुत शानदार है, मन इससे भी बढ़िया होता होगा। मतलब भैया ने गाना निकाल कर दे दिया, हाँ। तो सुनने के बाद मजा आ जाए। हमको यहाँ से गाते तो दिल को टच कर, यहाँ से हमको यहाँ से गाते हैं। बाकी देखिए, स्टूडियो हम लोग का तो एक संगीत का घर है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मगर हाँ, यहाँ से जो मैं गाता हूँ ना, मुझे शांति मिलता है। एक थोड़ा सा भी घर जाने पर ये नहीं मुझे टेंशन होता है कि अरे यार थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया, ओह, ये कभी नहीं रहता जब से मैं गा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा है। और आइए आपको मिलवाते हैं ट्यून स्टूडियो के ऑनर से।